Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Malik and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. Today my topic is profit loss and discount. तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूलाज हैं। प्रॉफिट बराबर है एस पी माइनस सी पी। एस पी और सी पी को देख लेते हैं कि ये जब भी शॉपकीपर जो है वो कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसके बाद जब सेल करता है तो वो उस प्राइस पे नहीं करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट रखता है और उसके बाद फिर वो सेल करता है। तो दुकानदार जिस कीमत पे चीज़ ख़रीदता है उसे सीपी कहते हैं। फुल फॉर्म में उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, मीन्स जिस पे दुकानदार चीज़ खरीद रहा होता है। और उसके अलावा एक होती है एसपी, मीन्स जिसके ऊपर दुकानदार जो है प्रॉफिट रख के चीज़ बेच रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं सीपी। तो सी पी स्टैंड फॉर है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है कि सेलिंग प्राइस जो हम बेच रहे हैं उसमें से सी पी माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह अगर लॉस निकालना हो तो सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें, आपका लॉस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो तो प्रॉफिट ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर लॉस की परसेंटेज निकालनी हो तो लॉस ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। चलें एग्जाम्पल करते हैं, मज़ीद जो है एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, आई स्कूल बैग इज़ परचेज फॉर 180 रुपीज़ एंड इज़ सोल्ड आउट फॉर 225 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले तो यही मैंने बताया था कि दुकानदार जो चीज़ ख़रीद रहा होता है उसको सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और जिसके ऊपर बेच रहा होता है उसको कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो है वो सीपी है 180 एंड एसपी है 225। तो हमने जो है प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो उससे पहले हम प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट की परसेंटेज से पहले हम प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस है 225 माइनस सीपी है 180। इसको अगर आप माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 45। तो अब जो है 45 रुपीज़ जो है इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, यानी कि प्रॉफिट की जो है वो परसेंटेज बराबर होती है। यहाँ पे फार्मूला देखें, फार्मूला मैं नहीं लिखूँगा बार बार, यहाँ से ही सिर्फ पुटिंग करेंगे हम वैल्यू। प्रॉफिट को ऊपर लिखना है, प्रॉफिट है 45 रुपीज़ अपान सी पी जो है वो 180 रुपीज़ है, एंड देन उसके बाद जो है 100 जो है वो फार्मूला का पुट कर दें। उसके बाद आप देखें कि टेबल यहाँ पे जो है कौन से लग रहे हैं। 0 इसका 0 में इसमें कट गया है, और इसके अलावा जो है 2 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम्स एंड इसके ऊपर 9 टाइम्स, एंड 9 का टेबल इसके ऊपर 45 के ऊपर 5 टाइम्स, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 25, यानी कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो है 25%, यानी कि जो उसे मुनाफा हुआ है वो है 25%। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अ फ्रूट सेलर परचेज, ये बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला सवाल बिल्कुल आसान था, इसको अच्छे तरीके से जो है इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके ऊपर से जो है ना स्टेटमेंट को अपने गौर से जो है पढ़ना होता है। अगर थोड़ी सी भी जो है इसकी मीनिंग इधर उधर हुई तो आपका क्वेश्चन ही सारा गलत हो जाएगा। अ फ्रूट सेलर परचेज 40 डजन बनानास इन ऑल देयर कॉस्ट प्राइस इज़ 50 रुपीज़ पर डज़न। एक फ्रूट सेलर जो है वो 40 डज़न केले ख़रीद रहा है, लेकिन 50 रुपये पर डज़न के हिसाब से। एक डज़न मीन्स वो 50 रुपये, और 40 डज़न वो ख़रीद रहा है। और वो जो है ही सेल्स ऑल द बनानाज एट द रेट ऑफ 60 पर डज़न, और वो सारे केले जो हैं वो 60 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से सेल कर रहा है। तो बताइए कि उसकी प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी हुई। यहाँ पे दो चीज़ें पूछ रहा है, तो अगर आप डेटा बना लें, लेकिन डेटा से पहले हमें सारा कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन के बाद हमने सी पी निकालनी होगी। सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस। वो 40 दर्जन केले ख़रीद रहा है 50 रुपये पर डज़न के हिसाब से, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 5 20 एंड 2 ज़ीरो और लगा लें, मीन्स 2000 के केले ख़रीद रहा है, इसको कहते हैं सी पी। और वो जो बेच रहा है 40 दर्जन केले हैं और केले 60 रुपये पे बेच रहा है, तो 6 4 24 एंड 2 ज़ीरो और लगा लें, यानी कि प्रॉफिट इसका हुआ 400। एस पी माइनस सी पी। एस पी कितनी है 2400 माइनस सी पी कितनी है 2000,
यानी कि इसका प्रॉफिट हुआ 400। अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट की ये निकालनी है, हमने प्रॉफिट मालूम करनी है, अब हमने मालूम करना है प्रॉफिट की परसेंटेज। तो प्रॉफिट की जो है परसेंटेज हमने मालूम करनी है, तो ये वाला फार्मूला हमने पुट करना है, इसमें पुटिंग करनी है हमने, और सॉरी प्रॉफिट की परसेंटेज इसमें, यानी कि प्रॉफिट को ऊपर लिख लें, 400 प्रॉफिट है, नीचे CP कॉस्ट प्राइस बनी 2000 रुपीज़ एंड 100 फार्मूला का। तो अब ये 2 ज़ीरो जो है यहाँ पे 2 ज़ीरो में ख़त्म कर लें, ये ज़ीरो इसमें ख़त्म होगा, 2 का टेबल 40 के ऊपर 20 टाइम्स, यानी कि प्रॉफिट हुआ अपना 20%। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फर्दर इसके सवाल किस तरह के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने आते हैं। साइमा परचेज अ मोबाइल सेट फॉर 15,000 रुपीज़, आफ्टर सम टाइम शी सोल्ड इट फॉर 12,000, फाइंड हर लॉस परसेंटेज। मोबाइल जब भी ख़रीदा जाता है तो हमेशा हमें पता है कि मोबाइल जो है वो बाद में उसको सेल करें तो वो कम कीमत में बिकता है, यानी कि हमें लॉस उसके ऊपर होता है। तो इस किस्म के क्वेश्चन लॉस में अगर हमें हों और लॉस की परसेंटेज निकालनी हो तो फिर उसके सवाल इस तरह हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि साइमा ने जो है वो सेट कितने में परचेज़ किया। यहाँ पे डेटा आप बना लें, मोबाइल सेट जो है वो परचेज़ किया, यानी कि CP यहाँ पे है 15,000 और जो सेलिंग प्राइस है वो है कम, सेलिंग प्राइस जो है वो है 12,000, यानी कि हमने यहाँ पे लॉस किया है। तो लॉस को निकालने के लिए क्या होता है कि CP में से SP माइनस कर दें। ये CP और SP बार बार मैं कह रहा हूँ, CP को मैं फुल फॉर्म में ये कॉस्ट प्राइस एंड SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 15,000 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 12,000। यहाँ पे हमने लॉस किया है 3,000। तो अब हमने लॉस की परसेंटेज निकालनी है। तो लॉस की परसेंटेज का फार्मूला था कि लॉस की परसेंटेज अगर हमने निकालनी हो तो लॉस को ऊपर लिखना है, नीचे CP को और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो लॉस जो है वो कितना है 3,000 रुपीज़ एंड CP हमारी है 15,000 रुपीज़ एंड 100 फार्मूला था। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो में काट दें और इस ज़ीरो को फिर इसके साथ काट दें, फिर 15 का टेबल देखें इसके ऊपर कितने टाइम्स लग रहा है, 30 के ऊपर 2 टाइम्स एंड ये ज़ीरो यहाँ पे लगा दें। तो अब हमारा लॉस जो है, लॉस की परसेंटेज हुई 20%। इसी तरह एक लास्ट एग्जांपल है और बहुत बेहतरीन एग्जांपल है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में आने जैसा है। अ शॉपकीपर परचेज 25 ब्रेड्स एट द रेट ऑफ 10 per bread. He sells bread at 13 rupees. As 7 breads are spoiled, find the profit or loss percentage. तो इसके अंदर जो है 7 ब्रेड्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले तो हमने ये तय करना होगा कि इसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, क्योंकि यहाँ पे इसने 25 ब्रेड जो है वो परचेज़ किए हैं 10 रुपये एक ब्रेड के ऊपर, उसने सेल किया 13 जो है पर ब्रेड, लेकिन उसमें से 7 ब्रेड जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई। कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी 25 ब्रेड्स हैं और 10 रुपीज़ पर ब्रेड के हिसाब से इसका हो गया 250 रुपीज़ इसकी जो है कॉस्ट प्राइस होगी। और इसकी सेलिंग प्राइस जो है, देखिए 7 ब्रेड्स ख़राब हो गए तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे, उसके बदले 18 ब्रेड्स और 13 रुपीज़ पर ब्रेड जो है वो इस पर इसने सेल किया है। तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 234, यानी कि इसने जो है क्या किया, लॉस किया। तो लॉस जो है वो आप लिख लें यहाँ पे, लॉस जो है वो किसके बराबर होता है, CP माइनस SP। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 234। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ इसका 16 रुपीज़। अब हमने 16 रुपीज़ लॉस की परसेंटेज निकाल लेनी है और लॉस परसेंटेज का फार्मूला है, आपने लॉस ऊपर लिख लेना है, नीचे लिखना है CP और मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से। लॉस जो है वो कितना है 16 रुपीज़ है एंड CP कितनी है, CP है 250 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको जो है सॉल्यूशन कर लेना है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो में ख़त्म हो गया, 5 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स एंड इसके ऊपर 5 टाइम्स एंड 16 टू ज़ा 32/5 और 62 जो है
32/5 को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6.4%, यानी कि उसने लॉस किया है इसके ऊपर 6.4% जो है उसने लॉस किया है, सिर्फ और सिर्फ ये 7 ब्रेड्स जो हैं वो स्पॉइल होने की वजह से। अदरवाइज उसने यहाँ पे प्रॉफिट करना था। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। हम जब भी शॉप पर जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने, तो उसके ऊपर एक प्राइस लिखी हुई होती है, उसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में एमपी, मार्क्ड प्राइस। और हमारी जो है रवायत है कि हम उस कीमत के ऊपर चीज़ कभी भी नहीं लेते, चाहे फिर 5 रुपये की रियायत क्यों ना हो, उसके ऊपर हम रियायत करवाते हैं। उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। जो प्राइस उनके पास लिखी हुई होती है चीज़ के ऊपर, उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। तो हम जो उनसे चीज़ ख़रीदते हैं रियायत करवा के, तो उसको हम नेट सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी, मार्क प्राइस, यानी कि जो उसके पास लिखी हुई कीमत होगी उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दें तो उनकी नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और अगर आप डिस्काउंट को देख लें तो डिस्काउंट बराबर होता है उनके पास जो लिखी हुई कीमत होती है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस, यानी कि एमपी माइनस एसपी। एसपी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस। हम जिन चीज़ों को, जो हम चीज़ें बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, उनके ऊपर वो चीज़ों के ऊपर रेट लिख के बैठे होते हैं। गारमेंट्स, लेट्स सपोज गारमेंट्स की कोई चीज़ ख़रीदने जाएँ तो उनके ऊपर रेट लिखा होता है कि फ़िक्स प्राइस है, लेकिन उनमें से भी हम रियायत करवा लेते हैं। तो वो जो उनके ऊपर लिखा होता है फ़िक्स्ड, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। और रियायत के बाद जो हम चीज़ खरीदते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि डिस्काउंट हुआ मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलें इसके एग्जांपल कर लेते हैं। नंबर 1 इसका एग्जांपल है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 400 एंड इट इज़ सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पे जो है आपने बेसिकली डिस्काउंट निकाल लेना है। डिस्काउंट जो है वो कितना है, 10% ऑफ इसका 400। 10% मीन्स 10/100, और ऑफ को रिप्लेस कर लें मल्टीप्लिकेशन से, और 400 हमारा यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 40 रुपीज़। और हमारी अब यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस जो है, नेट सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है, मार्क प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस थी 400 और डिस्काउंट हो गया 40 रुपीज़, यानी कि नेट सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हुई, 360 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार जो है या कारोबारी हजरात जो है वो अपनी एक चीज़ को 30% अबव करके बेच रहा है, और इफ़ ही अलोज हिज कस्टमर 20% डिस्काउंट। अगर वो अपने कस्टमर को 20% का डिस्काउंट भी अलाउ कर रहा है, तो बताइए कि प्रॉफिट उसने कितना कमाया। अब ये में बेसिकली नज़र ये आ रहा है कि एक दुकानदार है वो 30% अबव बेच रहा है चीज़, और 20% वो डिस्काउंट भी दे रहा है। तो दुकानदार ने कितनी परसेंटेज कमाई, आपके सामने सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि 30 बढ़ा रहा है 20 कम कर रहा है, तो यानी पीछे जो है उनको बचत कितनी हुई, 10% की हुई, जो कि सरासर गलत है। अब ये सवाल के अंदर परसेंटेज, उसने कीमत नहीं बताई है, लेकिन उसने ये कहा है कि चाहे कीमत 100 हो, चाहे कीमत 1000 हो, चाहे कीमत कितनी भी हो, उसका 30% वो अबव रखेगा और 20% जो है उसको रियायत कर देगा, फिर भी उसको बचेगा। यानी कि दुकानदार जो है अपने पास कीमत जो लिख के रखता है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। उस पर हमें वो रियायत भी करता है, रियायत करने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ बचता है। तो ये वही चीज़ है, उसी का एग्जाम्पल है। हम लेट कर लेते हैं कि शॉपकीपर जो है वो जो अपना आर्टिकल बेच रहा है, चीज़ जो बेच रहा है, वो फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि वो 100 रुपये का है, कॉस्ट प्राइस उसकी है 100 रुपया, और वो कितना अबव रख रहा है उसका, 30%, यानी कि अबव जो है वो 30% रख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 130। मैंने 100 रुपये की चीज़ है, उसको 30 रुपये, 30% अबव मीन्स उसके 30 रुपये और ऊपर लगा लें तो ये हो जाएगा 130 रुपीज़, मतलब वो उस चीज़ की कीमत रख रहा है जो कि 100 रुपये की है। और फिर वो अलाउ कर रहा है कितना, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कस्टमर को 20% का, यानी 20% का अगर हमने डिस्काउंट करना हो तो 20% ऑफ 130 निकालना होगा। 20% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई बाय 130,
ये देखें एक ज़ीरो इसमें कट गया, दूसरा ज़ीरो इसमें कट गया, तो 13 टू ज़ा 26, यानी कि वो डिस्काउंट फिर दे रहा है 26 का। एक चीज़ है 100 रुपये की है, उसको 30% ऊपर कर दिया तो 130 हो गया, और फिर 20% उसने 130 के ऊपर डिस्काउंट दिया तो ये हो गया 26 रुपीज़ डिस्काउंट। यानी कि उसकी नेट सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी बनी, वो बनी 130 में से 26 को माइनस कर दें 104, यानी कि उसके पास जो है आप देखें कि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कितनी बनी 4%, क्योंकि 100 से कितना ऊपर है, ये 4 रुपये ऊपर है, यानी कि उसने कमाया कितना 4%। अब हमें नज़र क्या आ रहा था कि 30% अगर वो अबव रखे एंड 20% वो रियायत करे तो हमारा क्या बनना था 10%, जो कि आंसर में नहीं आया। अब ये कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी दुकानदार 1000 रुपये की चीज़ के ऊपर 30% ऊपर लगाए और 20% रियायत करे तो उसको 4% का मुनाफा होगा। अगर कोई दुकानदार 2000 की चीज़ के ऊपर 30% अबव करके लिखता है, मीन्स मार्क प्राइस बना के लिखता है, और 20% जो है उसको जो है अलाउ करता है कि इस पर डिस्काउंट हो, तो फिर उसको जो है फिर भी 4% बचेगा। चले हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो सबसे चेंज है। ओमेमा bought a dinner set for 52,000 rupees at 20% discount. Find the actual price of the dinner set. अब यहाँ पे उमैमा ने जो है वो एक डिनर सेट बॉट किया है, ख़रीदा है 52,000 का, लेकिन 20% डिस्काउंट के साथ। यानी कि इस डिनर सेट की जो असली कीमत है वो 52,000 रुपीज़ नहीं है, इसकी कोई और कीमत थी जिसके ऊपर इसको 20% डिस्काउंट मिला है और उसकी कीमत हो गई है 52,000 रुपीज़। यानी कि इसने क्या किया है, 20% डिस्काउंट के बाद 52,000 रुपीज़ का जो है वो डिनर सेट ख़रीदा है। इट मीन्स कि ये जो कीमत है ये 80% है, 20% तो ऑफ हो गया ना, 20% डिस्काउंट के बाद उसने ये चीज़ खरीदी है। इट मीन्स ये जो है ये कीमत का 80% है, नॉट 100%। तो हमने एक्चुअल प्राइस अगर निकालनी है तो हमने एक्चुअल प्राइस को क्या करना है, 52,000 जो यानी कि डिस्काउंट जो हमने के बाद हमें मिला है उसको हमने डिवाइड कर लेना है 80% से, हमें 100% मिल जाएगा। क्योंकि हमने जो है एक्चुअल प्राइस निकालनी है, यानी कि 100%। 20% डिस्काउंट के बाद हमने ये लिया है, मतलब कि ये 80% जो है ये है एक्चुअल प्राइस का, नॉट 100%। तो हमने 80% इसको डिवाइड कर लेना है 52,000 रुपीज़, और 80% मीन्स 80/100, और इसको जो है हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो 100 ऊपर चला जाएगा और 80 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आगे देखें क्या हो रहा है कि ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कट गया, और उसके अलावा जो है 4 का टेबल भी नहीं बल्कि 2 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम्स एंड इसके ऊपर 5 टाइम्स, और उसके अलावा फिर इनको आप सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा 65,000 रुपीज़। यानी कि हमारी एक्चुअल प्राइस AP, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको मैंने खुद ही लिख लिया AP, एक्चुअल प्राइस जो है वो है 65,000 रुपीज़ इस डिनर सेट की। जबकि अगर उसको 20% डिस्काउंट करके दिया गया तो वो बन गया इसका 52,000 रुपीज़। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के थे। इन दी एंड आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको बासानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।